प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज ये जो धनुष रंग प्रकरण था इसका सेकेंड पार्ट हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट व्याख्याएं हैं वो कराए जा रहे हैं, रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इससे पहले आपने देखा था, ठीक है, पिछले वाले पार्ट में कि राम जो है धनुष तोड़ने के लिए आते हैं और उनको जब देखती हैं कौन, सीता की माता जी, ठीक है, तो उनके मन में कौन सा खेद विषाद उत्पन्न होता है। उनको देखती हैं तो एक कोमल बालक और इतना कठोर धनुष जिसको रावण और बाणासुर तक नहीं तोड़ पाए, इसको तोड़ने के लिए आए। ये सारे प्रश्न, सारी जिज्ञासा, सारा विषाद उनके मन में उत्पन्न होता है। तो वही तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, लिखते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहत बिल खाए। अर्थात जब राम को धनुष के पास आता हुआ देखती हैं तो उन्हें स्नेह बस अर्थात उनके प्रेम से वशीभूत होकर के अपनी सखियों को पास में बुलाती हैं। कौन बुलाता है? सीता जी की माता जी उनको अपने पास में बुलाती हैं और कि सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माँ प्रेम के वश में होकर के, ठीक है, बचन कहाय बिल खाए, बचन कहती है, ऐसे बोलती है। बिल खाए का अर्थ होता है विषाद से युक्त होकर के, अर्थात बिलख करके, ठीक है, बिलख करके शब्द बोलती हैं। क्या कहती हैं? एक बार फिर से देखिए, राम ही प्रेम समेत लख, राम को प्रेम से देख करके सीता जी की माँ अपनी सखियों को पास बुलाती हैं और उनसे बिलखाते हुए वचन कहती हैं। क्या कहती? कि सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी यहाँ सब तमाशा देख रहे हैं। कौतुक, कौतुक मीन्स तमाशा, यहाँ सब तमाशा देख रहे हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो लोग हमारे हित कहाते हैं, हमारे हितैषी कहलाते हैं, वो लोग भी बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। क्यों ऐसा कहती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये बालक कितना कोमल है, कितना किशोर बालक है, ये किस प्रकार से इतने कठोर धनुष को तोड़ देगा, ये उनके मन में थोड़ा आश्चर्य होता है, इसलिए बोलती है। आगे कहती हैं कि कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक वसी हठ भल नाही, अर्थात कोई इनके गुरु को समझा करके नहीं कहता। बुझाए का अर्थ समझा करके, बुझाए का अर्थ समझा करके, को ना बुझाए अर्थात कोई इनको समझा करके इनके गुरु को ये नहीं बताता है। क्या? कि ये बालक, ये अभी बालक हैं, ठीक है, ये बालक अर्थात ये अभी बालक हैं और असी हठ भल नाही, ऐसी जिद अच्छी नहीं है, ठीक है। ये बात इनके गुरु से कोई समझा करके नहीं बताता है कि ये बालक अस हठ भल नाही, कि ये अभी बालक है, ऐसी जिद इनके लिए अच्छी नहीं है। क्या हुआ तुमको? एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए, और अगला कहता है कि राम, ये सीता जी का माँ जो है अपनी सखियों से कह रही है कि जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, अर्थात जिस धनुष को रावण और बाणासुर तक ने छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप कर दापा, सभी भूप, दापा का अर्थ होता है वार्तालाप करके, प्रलाप करके, ठीक है, झूठी सेखी बघार करके हार गए। सभी भूप अपनी सेखी बघार करके अर्थात अपना दंभ बखान करके हार गए। और आज
सोई धनु सो धनु राजकुमार कर दे। उसी धनुष को अब ये इस राजकुमार के कर माने हाथ, राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। और ऐसा लगता है बाल मराल, रूपक अलंकार, बाल मराल की मंदर ले, अर्थात क्या कभी हंस का बच्चा, मराल माने हंस, बाल माने बालक, क्या कभी हंस का बच्चा, मंदर माने मंदराचल पर्वत, क्या कभी हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है। अर्थात राम इतने कोमल हैं और ये धनुष इतना कठोर है, ये तोड़ने को जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठाने आया है। तो वही सीता जी कह रही हैं, सीता जी की माता जी कह रही हैं कि शोधन राजकुमार कहा देहि, उसी धनुष को राजकुमार को दे रहे हैं। क्या कभी हंस का बच्चा किसी मंदराचल पर्वत को क्या उठा सकता है, ये उनके मन में शंका उत्पन्न होती है। आगे वो राजा जनक के लिए प्रयोग करती हैं इन लाइनों का, कहती हैं कि भूप शयानप, शयानप मीन्स बुद्धि चतुराई, कि भूप शयानप सकल सिरानी, सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जान। कहती है जो राजा हैं उनकी सारी बुद्धि समाप्त हो गई है, कि भूप शयानप सकल सिरानी, राजा की सारी बुद्धि समाप्त हो गई है। और हे सखी, विधाता की क्या चाल है, कि सखी विधि गति, विधि विधाता, गति चाल, उसकी कौन सी चाल है, वो क्या करने वाला है, ये कोई जान नहीं सकता, जाति न जानी। तो उनके इस प्रकार खेद युक्त वचनों को जब सुनती है तो वहां पर एक चतुर, चतुर का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, एक बुद्धिमान सखी होती है, वो कहती है, सीता जी की माँ को धैर्य बनाती है, उनको ढाढ़स बनाती है और कहती है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, वो कोमल वाणी से बोलती है, ठीक है, बहुत कोमल वाणी से बोलती है। कौन? एक बुद्धिमान सखी सीता जी की माँ से कहती है, क्या कहती, कि तेजवंत लघु गणीय नरानी, कभी तेजवंत व्यक्ति को, जिनके अंदर तेज होता है, उनको छोटा नहीं मानना चाहिए, ठीक है, जिनके अंदर साहस होता है उनको छोटा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि उदाहरण देती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, कुंभ माने होता है घड़ा, और घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि को बोलते कुंभज ऋषि, ठीक है, कुंभज ऋषि, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अथाह सागर। उन्होंने एक बार समुद्र को पी लिया था कुंभज ऋषि ने, अगस्त्य जी ने, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कहाँ इतना अथाह सागर और कहाँ कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि कितने छोटे और कितना अथाह समुद्र, उसको सोखे वसु जैसे सकल संसार, उन्होंने समुद्र को सुखा दिया था, अर्थात समुद्र को पी लिया था। ये यश उनका सारे संसार में विदित है, सभी संसार उनका ये यश जानता है। ओके, आगे कहती हैं कि रवि मंडल दे खत लघु लाग, रवि मंडल, रवि मंडल सूर्य का गोला, मंडल माने गोला, कि सूर्य का गोला जो होता है वो देखने में छोटा लगता है, कि रवि मंडल देखत लघु लागा और उदित ताहि त्रिभुवन तम भाग। लेकिन जब वो उदित होता है, जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तो सारे संसार का अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो तेजवंत व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कितना साहस है, उनको कभी छोटा
देख करके नहीं मानना चाहिए, किसी को देखने मात्र से छोटा नहीं समझना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। आगे वो सखी समझाती है सीता जी के माँ को और कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर वस सर्व, महामत्त गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्व। कहती हैं कि अब देख करके आपको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिनके पास में छोटा सा मंत्र होता है तो मंत्र से बस विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शंकर जी, यानी जिसके पास में छोटा सा मंत्र होता है उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाते हैं। छोटे से मंत्र के कारण इतने बड़े देवता बस में हो जाते हैं। और महामत्त अर्थात मतवाले हाथी को बस में रखने वाला एक अंकुश भी खर्व अर्थात छोटा सा होता है। ठीक है, अंकुश छोटा सा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन वो छोटा सा अंकुश हाथी को बस में रखता है। इसलिए राम छोटे हैं, केवल इसलिए ये समझना कि धनुष नहीं तोड़ पाएंगे ये केवल भूल है। ये सखी समझा रही है, किसको समझा रही है बच्चों? सीता जी की माँ को समझा रही। आगे कहती है कि काम कुसुम धनु सायक लीन है। कामदेव जी, कुसुम माने पुष्प, धनु माने धनुष बाण, कि काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने। कामदेव जी केवल फूलों का धनुष बाण हाथ में रखते हैं और उसी धनुष बाण के कारण सारे भुवन को, सकल भुवन, कितने भुवन है? 14 भुवन है कुल। कितने भुवन है? 14। तो 14 भुवन को अपने बस में रखने वाले का नाम कामदेव जी है, जो केवल पुष्प का बाण धारण करते हैं, वो भी सबको बस में रखते हैं। अगला कहते हैं कि देवी तजब संशयस जानी, और भंजब धनुष राम सुन रानी। कहते हैं कि वो सखी समझा रही है, सीता जी की माँ को समझा रही है और कहती है कि देवी तजब, हे देवी जी तज दीजिए, क्या? संशय अस जानी, ऐसा जान करके, ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके संशय को तज दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या? कि भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी ये धनुष राम जी तोड़ देंगे, ये आप जान करके शंका को मन की हटा दीजिए। तो इन वचनों को जब सुनती हैं, कौन सुनता? सीता जी की माँ। तो क्या कहती है? तुलसीदास लिखते हैं कि सखी वचन सुन भय परितीति, और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। जो विषाद था, जो पश्चाताप था, वो मिट जाता है। कब मिटता है? जब अपनी सखियों के वचन को सुनती है। कौन से? कि भंजब धनुष राम सुन रानी। तो इन वचनों को जब सुनती हैं तो सखी वचन सुनी, सखियों के वचन को जब सुनती हैं तो उनको प्रतीत होती है, अर्थात विश्वास होता। प्रतीति का अर्थ विश्वास होता, प्रतीति का अर्थ विश्वास। उन्हें विश्वास बढ़ता है और मिटा विषाद, जो विषाद था, जो पश्चाताप था, जो अकुलाहट थी, वो मिट जाती है और बढ़ी अति प्रीति, प्रेम बढ़ जाता है। क्यों प्रेम बढ़ जाता है? क्योंकि जानती है कि ये आने वाले जो है रिलेटिव होंगे। तो अगला देखिए कि तब रमई, अभी तक सीता जी की माँ को कष्ट हो रहा था, अब कष्ट होने वाला सीता जी को, क्योंकि वो घड़ी आ गई जिसके लिए सीता जी गौरी जी और गणेश जी की पूजा करती थी। कहते हैं कि तब रमई बिलो की वय देही, और सभय हृदय बिना वति जेहि तेहि। तब राम जी को सीता जी देखती हैं,
कि तब राम ही बिलो की भय देही। तब राम जी को सीता जी देखती हैं और सभय डर के साथ, उनको डर है किस बात का कि धनुष बड़ा गरु है, ऐसा ना हो कि ना टूटे, कहीं ऐसा ना हो कि ये ना टूटे। तो तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिना वत जेहि तेहि। जिसकी वंदना करती हैं, किसकी? कि मन ही मन में। अब वहां पर सीता जी की ग्लानि समझिएगा, क्यों प्रकट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रगट नलाज निशा अवलोकी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे कि तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय विनवत जेहि तेहि। मन ही मन में, बाहर नहीं, मन में निवेदन करती हैं कि मन ही मन मनावय कुलानी। व्याकुलता है और निवेदन करती हैं, मनाती हैं। किसको मनाती है? अपने देवताओं को मनाती हैं। अब जैसे तुम हाई स्कूल का पेपर देने वाले हो तो जितने भी तुम्हारे आराध्य देव होंगे सबको मना रही होगी, तुमको 5 किलो लड्डू, तुमको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, मुझे बढ़िया अच्छे से पास करिएगा। तो इसे सीता जी भी मना रही हैं कि आज के लिए ही मैंने सारी अगरबत्ती लगाई है। कहती हैं कि तब राम ही बिलो की भय देही, हाँ, मन ही मन मनाओ अकुलानी। व्याकुल होकर के मन ही मन में निवेदन करती हैं, मनाती हैं। क्या? हो प्रसन्न महेश भवानी। गौरा पार्वती, महेश माने गौरा, महेश माने शंकर जी और गौरा मीन्स पार्वती जी। ठीक है, तो कहती हैं कि हे शिव जी तथा हे गौरी मां, आप प्रसन्न हो जाओ। किस लिए? करहु सफल आपन सेवकाई। जो मैंने सेवा की है तुम्हारी, तुम्हारे ऊपर जितने पुष्प चढ़ाए हैं, जितनी अगरबत्तियां मैंने लगाई हैं, सारी सेवा, जितने लोटा जल दिया है, उन सबका फल जो है आज हमको दीजिए। ठीक है, कि करहु सफल आपन सेवकाई। अपनी सेवा को सफल बनाओ, जो मैंने तुम्हारी सेवा किया है उसको सफल बनाओ। और कर हित, कर माने कर दो, हित माने हित। किसका हित? मेरा हित। और मेरा हित किसमें है? धनुष टूटने में। ठीक है, कर हित हरहु चाप गरुआई। मेरा हित करके ये जो चाप है, चाप माने धनुष, जो ये चाप है, इसकी गरुआई को, इसका जो वजन है वो सब हर लीजिए। ऐसा सीता जी मन ही मन में निवेदन करती हैं। किससे निवेदन करती? गौरा पार्वती, गौरा से, शंकर जी से। और आगे गणेश जी की भी वंदना करती हैं कि गणनायक वरदायक देवा, आज लगे, आज के ही दिन के लिए, आज लगे किन्हें वो तो सेवा। मैंने तुम्हारी सेवा आज के लिए ही की थी। ठीक है, मैंने अभी तक तुम्हारी सेवा आज के दिन के लिए की थी कि हे गणनायक, बल को देने वाले। गणनायक किसको बोलते हैं? गणेश जी को। हे गणेश जी और इच्छित फल देने वाले देव, मैंने आपकी सेवा आज के लिए ही की थी, आज के लिए ही की थी। आज लगे, आज के दिन के लिए आपकी सेवा की थी। तो बार बार विनती, बार बार विनती, अर्थात मैं बार बार विनती करती हूं कि बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। अर्थात मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार निवेदन करती हूँ, हे गणेश जी, हे महेश जी, हे पार्वती जी, आप लोग मेरा हित कीजिए। और हित मेरा किस में है? इस धनुष की जो वजनता है इसको कम कर दीजिए। करहु चाप गरुता अति थोरी। ठीक है, तो ये आपका जो है एक प्लान है